हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके और रेजोनेट हो सके। दूसरी बात, आज सुबह की एनर्जी काफ़ी हैवी थी जो कि मैंने टैरो विद एम सिंह पे चेक की थी। तो अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उस एनर्जी में कुछ चेंजेस आए हैं या अभी स्टिल वही एनर्जी कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि एनर्जी वाइज काफ़ी 1-2 दिन काफ़ी हैवी हो सकते हैं। ऐसा मैंने देखा थोड़ी देर पहले जो हमारी शाम को रीडिंग हुई थी टैरो विद एम सिंह पे। सो लेट्स चेक इट आउट। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें। डेफिनेटली यहाँ पे हैवीनेस है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जल्द से जल्द निर्णय ले लें और ये हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ इस वक्त। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इमोशनल एनर्जी यहाँ पर है, हर्ट, पेन, सफरिंग। क्यों इतनी हैवी एनर्जी है एंजल्स? एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये देना नहीं चाहते कमिटमेंट या ये आपके साथ रिश्ता निभाना नहीं चाहते। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। आपको हर वक्त याद करना, हर वक्त आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, कुछ बुरा नहीं सोचते। बट कहीं ना कहीं दे आर बैडली ट्रैप्ड। बहुत बुरी सिचुएशन। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए और ये क्लैरिटी मुझे कैसे भी चाहिए। मतलब इस टाइम पीरियड में ये घबरा गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारी डेस्टिनी में एक होना लिखा है या नहीं, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं स्लो हैं और ये जो स्लो रहने के कारण इनका जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कार्मिक सिचुएशंस जो भी हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसके कारण आपके पर्सन सफरिंग में है, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो करंट एनर्जी में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस वक्त बैडली ट्रैप्ड हैं, ऑब्स्टिकल से घिरे हुए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं हैं। जो भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं उससे निकलना चाहते हैं। आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बट इनको अपनी डेस्टिनी पर डाउट हो रहा है। इस समय थोड़ा सा इल्यूजन वाली एनर्जी है, भ्रमित हो सकते हैं। भ्रमित होकर अगर कोई डिसीजन लेंगे और बाद में पछताएंगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए अभी कोई डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा समय पेशेंस रखें, क्योंकि जब भी कार्मिक प्लैनेट जो कि शनि है, जब वो ट्रांजिट करता है और वो भी वाटर साइन में, तो ये इमोशंस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इमोशंस कई बार बहुत पॉजिटिव साइड में सोचेंगे, कई बार बहुत नेगेटिव साइड में सोचेंगे। पॉजिटिव साइड में सोच के डिसीजन लिए तो आपका फ़ायदा है, बट अगर नेगेटिव साइड में सोच कर डिसीजन ले लिए तो आपका घाटा है। और इस टाइम पीरियड में जो भी डिसीजन होगा उस पर बाद में पछताएंगे ज़रूर। अगर आपके फेवर में लिया तो भी पछताएंगे, अगर आपके अगेंस्ट में लिया तो भी पछताएंगे, क्योंकि शनि राहु के साथ बैठे हैं। इस समय तो खैर काफ़ी प्लैनेट्स हैं, बट कुछ प्लैनेट्स टेम्प्रोरी हैं, वो अभी इधर उधर हो जाएंगे। तो अभी इस वक्त डिसीजन लेना इज़ नॉट गुड और ये घबराहट में डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्विक एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें क्लियर हो कि होने वाला क्या है।
सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे एम्प्रेस को। क्या एम्प्रेस जो भी अदर सिचुएशंस है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, पहले ये बताएं। एम्प्रेस यहाँ पर थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में या तो इनके फादर, मदर, भाई, बहन जो भी एल्डर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है आपकी फैमिली से या इनकी फैमिली से। क्या मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन? यस, ये या तो बैलेंस बनाओ या फिर इनको छोड़ दो। ये इस टाइम पीरियड में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्लान कर रहे हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बर्डन क्रिएट कर रही है। आपके पर्सन को लगता है अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इनको जब वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं तो ये पीछे हट रहे हैं, तो इनको गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर स्टैंड लेना चाहते हैं, ले भी रहे हैं, कोशिश जारी है। कई बार बोल्ड डिसीजंस लेते हुए आपके पर्सन आपको नज़र भी आएंगे। केयर फ्री होंगे तो निकल जाएंगे सिचुएशन से। अगर थोड़ा भी इमोशनल हुए तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी सक्सेस में। बट क्विक एनर्जी है इस टाइम पे। राहु ज़्यादा एक्टिव है, सैटर्न से ज़्यादा एक्टिव राहु है इस टाइम। तो आपके पर्सन इल्यूजन में रहेंगे, और इल्यूजन में रहकर अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स आपके फेवर में डिसीजन लेते हैं तब तो फिर भी ठीक है, बट बाद में ये भ्रमित होकर आपको ही ब्लेम कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पर्सन आ गया, मेरा पर्सन कमिटमेंट दे दिया। हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा फील हो कि यार कमिटमेंट तो दे दिया बट शादी कर क्यों नहीं रहे, कमिटमेंट देकर फिर से शांति से बैठ क्यों गए, कहीं इनको बुरा तो नहीं लग रहा मुझे कमिटमेंट देके। इस तरह की फीलिंग्स आपको अंदर से आएगी, क्योंकि इस टाइम पे ना वो ऊपरी तौर पर डिसीजन लेंगे दिल से, और ऐसा नहीं लेंगे कि बस डिसीजन ले लिया, आपसे गए, कोर्ट मैरिज कर लिया या आपके फैमिली से मिल लिया, शादी का डेट फिक्स कर लिया। पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं मिलेगी, जिस वजह से इल्यूजन क्रिएट होगा। ये सिचुएशन है। तो एनर्जी इज स्टिल हैवी। एनर्जी में ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे मुझे। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, यहाँ पे ग्राउंडनेस मेंटेन होगा बट थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा एंजल्स? यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। किंग ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं दो किंग एक क्वीन या दो क्वीन एक किंग, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक सिचुएशन के साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं। ज़्यादातर ये अपने दिल की सुनेंगे, जज्बाती होकर फैसले लेंगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फैसले लेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेगा। क्या यूनियन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन? नहीं, मैंने कहा ना, ईगो में आके डिसीजन लेंगे और फिर अटक जाएंगे, फिर वेट करवाएंगे, फिर आपको लगेगा कि यार मुझे कमिटमेंट देकर भी कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं कर रहे। ये सिचुएशन है। कहीं ना कहीं बाद में पछतावा होने लगेगा, सफरिंग होने लगेगी। अपनी विशेस को पूरा भी करना चाहते हैं और कंफ्यूज भी हैं, ईगो में आके डिसीजन लेंगे। तो अभी ये कोई भी कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है, बट हाँ, आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेम्प्रोरी एनर्जी है। मैक्सिमम ये एनर्जी जो रहने वाली है ये 9 घंटे से 27 घंटे तक 100% रहेगी। 90 आवर्स तक मैक्सिमम ये एनर्जी इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद धीरे धीरे ये एनर्जी सटल होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिकॉज वी हैव 9 दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एंड वी हैव नंबर 10 दैट इज़ कंप्लीशन। तो आपके पर्सन धीरे धीरे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे, बट अभी इस वक्त 2-3 दिन थोड़ा सा हैवीनेस बनी रहेगी। क्या आने वाले समय में कांटेक्ट करेंगे? अगर नो कांटेक्ट में है तो यस, पेज ऑफ वाटर विद 2 ऑफ वाटर, डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे। सो यहाँ पे जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं अभी तक, यूनियन होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत घबराने वाली बात नहीं है, टेम्प्रोरी एनर्जी है, बट 90 आवर्स तक थोड़ा सा अवेयर रहें।
9 आया है, इसे भी क्लैरिफाई कर दें। 3 ऑफ एयर, मैंने कहा ना, हार्टेक एंड लॉस, सफरिंग। अभी फ़िलहाल 90 आवर्स तक एनर्जी इज़ नॉट गुड। मैक्सिमम 90 आवर्स, मिनिमम 27 आवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, देखते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सेटिस्फैक्शन, विजन, पेशेंस, फ्रीडम। पहला मैसेज है सेटिस्फैक्शन। यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। यहाँ पर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आपको ये भी पूरा विश्वास होता है कि वो भी आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपको एक अप्रूवल चाहिए, या तो खुद के लिए, खुद से, या सामने वाले से, या अपने दोस्तों से कि हाँ मुझसे प्यार करता तो है ना, या करती तो है ना। तो यहाँ पे आपको खुद को, अपने आप को सेटिस्फाई करना है सबसे पहले कि यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन। क्या आप इस प्यार में खुश हो? क्या आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो? अगर आपका खुद, जो आपका सेल्फ है, वो अगर आपको अप्रूवल देता है दैट यू आर सेटिस्फाइड, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, कौन क्या डिफ़ाइन कर रहा है, कौन उस बंदे के बारे में क्या कह रहा है, कौन उस बंदी के बारे में क्या कह रहा है। डजंट मैटर एट ऑल। काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर कि कई बार आपके सामने जो चीज़ें चल रही होती हैं वो रियलिटी नहीं होती हैं, बट हम उसे ही रियलिटी मान लेते हैं, जबकि वो बिगर पिक्चर जब आप देखोगे, उसके पीछे का जो सच है, उसके पीछे जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा तो ये होना था, इसलिए ऐसा हुआ। कई बार लोग जो सिचुएशन सामने दिख रही होती है उसी पे जज कर लेते हैं, तो प्री जज मत करो, अपने विजन को थोड़ा दूर तक लेकर जाओ, बिगर पिक्चर सोचो, बिगर पिक्चर देखो। हो सकता है अभी आपके सामने जो चीज़ें आएँ वो एक झलकी हो, और उस झलकियों को देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे साथ सब गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मत करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, दूर की सोचो, और दूर की देखने की कोशिश करो। सब्र रखो, पेशेंस की एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ अप्रैल में, 1 अप्रैल है आज, आई थिंक 1 अप्रैल है ना। और हो सकता है ये रीडिंग आपके पास मई में आए, हो सकता है ये रीडिंग आपके पास जून में आए, मे बी, क्योंकि ये टाइमलेस है। जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको तुरंत मिल जाता है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो नए नए होते हैं टैरो रीडिंग के फील्ड में, और सडनली मेरी कोई वीडियो उनके सामने आ जाती है और वो इस टैरो फील्ड की दुनिया में घुस जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको गाइडेड होती है वो एनर्जीज़। तो अगर ये एनर्जी कभी बाद में भी आपके सामने आती है तो आप इतना ज़रूर याद रखना कि यू हैव टू कीप पेशेंस। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, सब्र रखो। यूनिवर्स तुरंत से मैजिक नहीं क्रिएट करती। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगी, यूनिवर्स सामने वाले का टेस्ट लेगी, देखेगी ठोक पीट के कि आपके लायक है कि नहीं, उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स के रूप में देगी। और तभी देगी जब आप रिसीविंग मोड पे रहोगे। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे तो वो आपको ब्लेस करने नहीं आएंगे। आप उन पे बिलीव करो कि हाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। कोई माइकल लाल नहीं है जो छीन ले मुझसे वो चीज़, वो यूनिवर्स आपको दे के रहेगी। यू हैव टू कीप योर फेथ ऑन यूनिवर्स। दूसरी चीज़ है यहाँ पर फ्रीडम। आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दबा के रखी हैं, सप्रेस्ड रखी हैं। रिलीज़ करो, कम से कम उनके सामने एक्सप्रेस कर लो जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना समझते हो। एक्सप्रेस योरसेल्फ। फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी रिलेशनशिप में। आप किसी को बॉन्ड मत करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रही हो या नहीं चल रहे हो। आप किसी को आपने पपेट नहीं रखा है, आपने एक रिश्ते में एंट्री की है। तो फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या चाहते हो, दैट इज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो चीज़। तो अगर कई लोग रिश्ते में इसलिए चले जाते हैं कि अरे वो तो मेरा पति है, वो जो बोलेगा मुझे करना पड़ेगा, या वो तो मेरी धर्म पत्नी है, उसने जो कह दिया वो कोई पत्थर की लकीर है। ये कलयुग है,
कलयुग में रिश्ता तभी लंबा चलेगा और मजबूत रहेगा जब आप फ्रीडम देना सीखोगे, ठीक है। ये 7 जन्मों वाला जो रिश्ता है वो बहुत रेयर ही आपको दिखेगा इस कलयुग में। बहुत रेयर ही ऐसे कपल्स दिखेंगे जो एक दूसरे के लिए बुज़ुर्ग हो गए हैं बट जान दे रहे हैं। थोड़े शादी के 2-4 साल 5 साल बाद ही आप देखना शुरू करोगे तो रिश्ते में ऐसा होगा कि यार दूसरे के सामने जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अपने पति पत्नी के साथ रह रहे हैं तो अलग ही मुंह लटका हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका पपेट बन के रहे या आप उनके पपेट बन के रहो। इट्स नॉट पॉसिबल नाउ डेज। तो फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गिव हिम और गिव हर देयर स्पेस, एंड आपको आपका स्पेस मिलना चाहिए। आप जो चाहो वो करो, जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पहनो, जो चाहो वो जहाँ चाहो जाओ। यू डोंट नीड परमिशन फॉर एनीथिंग। और जहाँ पे रोका टोकी होगी वहाँ झगड़े होंगे, ठीक है। तो फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप रिश्ते में बॉन्ड करके रखना चाह रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं रिश्ता इफेक्ट होगा। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।